एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का 6 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले की क्लास में हम लोग देखे कि कैसे अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और सभी 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखेंगे ग्रासलैंड के बारे में और जो श्रब्स के बारे में। तो ग्रासलैंड जो है वो भी दो तरह का होता है, एक है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। तो पहले देखते हैं कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो क्या है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो कि ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है, जो कि इक्वेटर से दोनों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन का जो एरिया होता है उसको ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो इक्वेटर के दोनों साइड में जो ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं उसको ही बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो जिस एरिया में मीडियम से कम रेनफॉल होता है उसी एरिया में हमें ग्रासलैंड देखने को मिलता है। तो जो ग्रास ग्रो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसका जो हाइट होता है वो 3 से 4 मीटर तक रहता है। तो जो अफ्रीका का सावन्ना ग्रासलैंड है वो इसी तरह का एक ग्रासलैंड का एग्जाम्पल है। तो इस ग्रासलैंड में जो जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो है एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेओपार्ड आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये सब जो एनिमल्स है वो इसी ग्रासलैंड्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो टेम्परेट का मतलब होता है जो मिड लेटिट्यूडिनल जोन होता है या फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्किल का जो एरिया है उसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। तो इस एरिया में जो ग्रासलैंड देखने को मिलता है उसको ही बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रियस। तो जो ग्रास यहाँ पे देखने को मिलता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस देखने को मिलता है, जो विटामिन्स होता है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो जो जो एनिमल्स यहाँ पे होते हैं वो हैं वाइल्ड बुफालोज, बिसॉन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे बुक में भी दिया है एनिमल्स, जो कि जिराफ का पिक्चर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कंट्री में ग्रासलैंड को कौन से नाम से बुलाते हैं उसका भी एक लिस्ट दिया है। तो ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। देखो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कौन कौन से नाम से जानते हैं। इन ईस्ट अफ्रीका इट इज़ नोन एज सावन्ना, इन ब्राज़ील काम्पोस, इन वेनेजुएला लानोस। तो ठीक उसी तरह जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं उसको बोलते हैं अर्जेंटीना में पम्पास, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेपी एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो ऐसे अलग अलग एरिया में ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थोर्नी बुशेस। तो थोर्नी बुशेस जो श्रब्स होते हैं वो हमें ड्राई एरिया में देखने को मिलता है। जो ड्राई डेजर्ट एरिया होता है उसमें हमें थोर्नी बुशेस देखने को मिलता है। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो कि जो वर्ल्ड मैप में अगर हम लोग कंटिन्यूस में देखेंगे तो उसका जो वेस्टर्न साइड होता है, वेस्टर्न मार्जिन, वहाँ पे हमें डेजर्ट एरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो वेजिटेशन यहाँ में होता है वो भी बहुत ही थोड़ा सा होता है, ज़्यादा प्लांट्स या वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है डेजर्ट एरिया में, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो कि बहुत ही कम अमाउंट में होता है और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन कम होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में डेजर्ट एरिया कहाँ कहाँ आता है वो आइडेंटिफाई करो। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है वो है सहारा डेजर्ट। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे जो इंडिया का मैप देखोगे तो वहाँ पे भी हमें वेस्टर्न साइड में ही डेजर्ट देखने को मिलेगा और इंडिया का जो डेजर्ट का नाम है वो है द थॉर डेजर्ट और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट यू हैव लर्न अर्लियर। तो कौन कौन से एनिमल्स के बारे में तुम लोग जानते हो जो कि डेजर्ट में रहते हैं। जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल्स है कैमल, उसको छोड़ के यहाँ पे स्नैक्स, टॉर्टोइज, माउस, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम लोग पोलर रीजन की ओर जाएंगे जहाँ पे ठंडा होता है, तो इस यहाँ पे वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है। जो लैंड होता है यहाँ पे मिट्टी दिखाई नहीं देता, सभी और स्नो कवर्ड होके रहता है। तो यहाँ पे भी जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होता है वो बहुत ही लिमिटेड और कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करने के जो कंडीशन चाहिए होते हैं प्लांट्स को वो ठीक से नहीं मिलता है। तो दो प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं उनको बोलते हैं मोजेस, लिचेंस एंड दे आर द वेरी स्मॉल श्रब्स फाउंड हियर। तो मोजेस और लिचेंस जैसा छोटे छोटे श्रब्स जो है पोलर रीजन्स में देखने को मिलते हैं। सो इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। तो जो शॉर्ट समर होता है मतलब जो यहाँ पे समर सीजन होता है बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, तो इतने ही टाइम में भी वो मोजेस और लिचेंस यहाँ पे ग्रो होता है। तो इस टाइप की वेजिटेशन को हम लोग तुंद्रा वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो दिस वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप। तो यूरोप के जो पोलर एरिया होता है, जो ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे हमें तुंद्रा वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो हमें यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे तुंद्रा वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। सो द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनके थिक फर होते हैं और थिक स्किन होते हैं। फर का मतलब उनके जो हेयर होता है स्किन पे, उसको फर बोलते हैं। तो ये दोनों ही बहुत ही थिक होते हैं, मोटा होता है, ताकि उनको ठंडा जल्दी से फील ना हो। तो यहाँ पे जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो है सील, इसका पिक्चर जो है कि बुक में दिया है, वालरसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस। सो दीज आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। तो ये था ग्रासलैंड्स और शॉप्स के बारे में। उससे पहले हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़े थे। तो ये था नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में।